हेलो बच्चों, सो होपफुली आप बहुत ही बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने गेट 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग कर ली है, आप रिपीटर हो, मतलब अगेन प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, आपने पूरी एनालिसिस कर ली गेट 2022 की, अब आप प्रिपरेशन करने के लिए एकदम रेडी हो, या आप एक फ्रेशर हो और गेट 2023 के लिए प्लानिंग कर ली हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हो, तो आपसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, या अगर आप फ्रेशर हो तो आपको नहीं करनी है जो आपके सीनियर्स ने किया है। उस बहुत बड़ी मिस्टेक की वजह से होता क्या है, 70 to 75% स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले एग्जाम की रेस से बाहर हो चुके होते हैं। वो पूरे, इवन इफ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो पूरे साल भर मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होनी है, ये गारंटी है, वो देने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, कतई रिपीट नहीं करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करोगे गेट 2023 में। और अगर ये फिर से मिस्टेक रिपीट करते हो तो गेट 2023 भी कुछ बदलने वाला नहीं, चाहे आप एक साल क्यों ना दे दोगे प्रिपरेशन को। क्या नहीं करना आपको, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं आपके सीनियर्स, आप बहुत आइडियल हो जाते हो किस चीज को लेके, रिवीजन को लेके। रिवीजन आप सोचते हो कि हो जाएगा, जब आएगा अक्टूबर नवंबर में सिलेबस खत्म कर लूंगा तब जाके रिवीजन करूंगा, सारी सब्जेक्ट एक साथ उठाऊंगा, 2-3 महीने रहेगा, मस्त तरीके से रिवीजन करूंगा। नहीं भाई, वो 2-3 महीने प्रैक्टिस के लिए और चीजों को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए होता है। ये नहीं कि उस टाइम केवल रिवीजन करोगे। रिवीजन आपका पहली सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो जाना चाहिए। पहली सब्जेक्ट का चैप्टर 1 खत्म हुआ, चैप्टर 2 जब स्टार्ट करो तो भी चैप्टर 1 का धीरे धीरे रिवीजन करने लगो। आधे घंटे टाइम निकालो ना, एक चैप्टर है, रिवीजन को अपना रूटीन बना लो कि पिछली कंप्लीटेड चीजों का मुझे रिवीजन बीच बीच में करते रहना। पहली सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो दूसरी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, बीच बीच में टाइम मैं निकालूंगा। आपको क्या होता है, आप रिलैक्स जोन में चले जाते हो। पहली सब्जेक्ट मस्त एकदम चल रही है, एकदम बन भी रहे होंगे क्वेश्चन, जब पहली सब्जेक्ट पढ़ लोगे, एकदम कर रहे हो, एकदम फ्रेश माइंड से होगा, बनाओगे, क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन तुमने अगर पीरियोडिक रिवीजन कर करके उस चीज को दिमाग में बहुत अच्छे से फिक्स नहीं किया तो उस सब्जेक्ट की इफिशियंसी गेट एग्जाम में 40-50% से ज्यादा नहीं होता। इसीलिए परफॉर्मेंस मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, 50 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं जा पाते, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, क्योंकि उन्होंने रिवीजन बहुत अच्छे से किया नहीं होता। तो वो सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, आपको भी उतना ही आता होता है जितना किसी एक अच्छे स्टूडेंट को, जब सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ के सीखते हो मस्त तरीके से एकदम, लेकिन उसको रिवीजन कर करके जब तक फिक्स नहीं करोगे वो उसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी नहीं होगी गेट एग्जामिनेशन में। तो आप सब्जेक्ट के अंदर भी रिवीजन करना है, सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं तो अगले सब्जेक्ट चल रहे हैं तो पिछले सब्जेक्ट के रिवीजन, और टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अपने जो इधर उधर इंजॉयमेंट का टाइम है, ये सब टाइम है ना, वो फालतू के टाइम कट करने होंगे, उसको रिवीजन के लिए डालना होगा। होता क्या, जब प्रिपरेशन का स्टार्टिंग का टाइम होता है हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि टाइम हमें लगता है बहुत ज्यादा है, मैं जो चीजें पढ़ रहा हूं मुझे आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मस्त, रिवीजन को ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। और जब 5-6 सब्जेक्ट हो जाती है तब हमारी लगनी शुरू हो जाती है कि क्या होगा, कैसे रिवीजन, यार पिछली सब्जेक्ट थोड़ी भूल रही। जबकि हमने अगर शुरू से इस चीज को रखा होता, अपना प्रोसेस बना लेता, तो 6 सब्जेक्ट होने के बाद मुझे कभी टेंशन ज्यादा होती नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट के मैं टच में रहता और मुझे हार्ड वर्क करने की इतनी आदत पड़ चुकी होती पिछले 6 महीने में, लगातार रिवीजन को टाइम दे दे के मुझे पूरे दिन को एंगेज करने का इतना अच्छा मैनेजमेंट मिल जाता कि मैं 6 सब्जेक्ट के बाद भी उस मैनेजमेंट को इजीली फॉलो कर पाता। होता क्या है, 6 सब्जेक्ट के बाद लोग फिर रिवीजन को सोचते हैं टाइम निकालो, लोड तब तक बढ़ चुका होता तो उनको लगता है रिवीजन तो हो ही नहीं पा रहा, पैनिक होते हैं। सोच के देखना, ये जितनी मैं बातें बोल रहा हूं आपके साथ हुआ होगा अगर आपने प्रिपरेशन की होगी। तो ये नहीं होगा अगर शुरू से आपने टाइम को निकाल निकाल के रिवीजन को टाइम देने लगोगे, तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। 3-4-5 सब्जेक्ट होने के बाद आप एकदम फ्लो में होगे, अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते बेहतरीन फ्लो में होगे, और बेहतरीन फ्लो में हो तो एग्जाम को फोड़ दोगे। एवरेज स्टूडेंट की यही कमी रह जाती है। ऐसा नहीं कि जब वो सब्जेक्ट सीखता है तो सीख नहीं पाता, उसको मैक्सिमम सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आते हैं, जब पढ़ता है वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है, तो यही चीज मिस करते हैं और इसीलिए परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो होपफुली आप ये गलती नहीं करोगे अगर प्रिपरेशन आपने प्लान कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप गेट 2023 में बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे और फोड़ के रख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी ऐसे वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।